उस दिन वीरा स्कूल के लिए कहकर घर से निकला। संध्या हो गई लेकिन घर नहीं लौटा। जलियांवाला बाग की घटना से हम सब दुखी और घबराए हुए थे। काफी देर रात बीतते वह गुमसुम सा घर आया। मैंने कहा था वीरा, कहाँ था तू? सब जगह तुझे ढूंढा। चल फल खा ले। वाह, फपक फपक कर रो उठा। मैंने उसे आमतौर पर कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसने अपनी नेकर की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, मिट्टी नहीं, यह शहीदों का खून है। यह शीशी वह रोज खेलता, उसे चूमता और उसमें भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता और फिर स्कूल जाता। भगत सिंह की बड़ी बहन अमरों के संस्मरण से ये बातें ली गई हैं। अमरों का यही वीरा आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, जिले में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने अत्यंत लाड़ दुलार के साथ उनका पालन पोषण किया। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ा। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के कार्य करते थे। एक बार वे अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए जो अपने खेत में बुआई कर रहे थे। मित्र को पाकर पिता उनसे हाल चाल पूछने लगे। भगत सिंह वही खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता के मित्र ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो बेटा? भगत सिंह ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। इसी प्रकार भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी विशिष्टताएं भी बड़ी होती गईं। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का पूरे देश में विरोध किया जा रहा था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस आई और चारों ओर से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। भगत सिंह के बाल मन पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ले ली। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर चले गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। मित्र 3 बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे तब उनके पिता ने उनके पास विवाह के लिए चर्चा की और भगत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर भगत सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात शवयात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने यह वक्त शादी का नहीं, देश हमें पुकार रहा है, यह कह के टाल दिया। मैंने तन मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह के बंधन में न बांधे बल्कि आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आंदोलनों में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय अपनी प्रखर पत्रकारिता से जनमानस को उद्वेलित करने का काम कर रहे थे। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में ही उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लेकिन दादी माँ की अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। लाहौर में उस समय सारी क्रांतिकारी गतिविधियां
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले संचालित हो रही थी। भगत सिंह को एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का डटकर विरोध किया। साइमन वापस जाओ और इंकलाब जिंदा के नारे लगाए। निरीह प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेज पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोटें आईं, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी। इस घटना से भगत सिंह व्यथित हो गए। आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। इस धमाके के साथ उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें और उनके साथियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें प्राथमिक सुविधाएं और भोजन ठीक से नहीं दिया जाता था। भगत सिंह को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने इसके विरोध स्वरूप भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके क्रांतिकारी विचार, दर्शन और शहादत को यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।